सस्पिशियस इशू तो नहीं आ रहा ना ऐप में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कोई इशू नहीं। वो उन्हीं के आ रहा होगा। तो अभी तक मैं इसी इसी में था, अभी इसी में था मैं ऐप की इसमें, क्योंकि मैं हूँ मतलब ऐसा एक्सेस मिले अभी, अगर 2-3 दिन ही सही मिले, तो अभी मैं ऐप के साथ ही, ऐप वालों के साथ ही बात कर रहा हूँ। तो आप कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन फ्री रहो आप लोग। आप लोगों ने ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ी है, मुझे अगर नोट्स मिले मैं आपको वो भी फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन एक बात है, पुराने बैच में मैं जूम मीटिंग पढ़ाता था, खत्म करता था, कोई वापस से देखना नहीं, कोई कुछ नहीं। ये इस बैच के लिए हुआ। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो मुझे ये नहीं, मैं आपको जी किसी बस। मैंने एक बार एक्सटेंड कर दी है वैलिडिटी। मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाता हूँ, वेट करो 1 मिनट। सर वेट आपने करो, बता दिया, ठीक है। नहीं सर नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर आ पाएगा सर? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। डैशबोर्ड लिंक, हाँ ये कोर्सेस, माय कोर्सेस, सेल्फ सर्विस, एक्सटेंड, हाँ देख लो, देख लो भाई लोग। ये आप लोगों के सामने अभी तक मैं ऐप वालों के साथ ही था, सुबह से मैं 8 ईमेल कर चुका हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? जी ये सर। यहाँ पर ऐप का सेल्फ सर्विस में देखो, यहाँ पर बैक जाऊंगा मैं, यहाँ पर आता है एक्सटेंड वैलिडिटी, दिख रहा है ना यहाँ पर? जी ये देखो, मैं एक्सटेंड वैलिडिटी दबाता हूँ, क्रिएट न्यू करता हूँ। यहाँ पर सिंगल कोर्स, मेंटोरशिप बैच थर्ड, फोर्थ नहीं हुआ, सॉरी थर्ड, सिलेक्ट स्टूडेंट। देखो, मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलरेडी टिक टिक दिख रहा है आपको? ऑलरेडी एक्सटेंडेड, ये दिख रहा है? ये टिक भी है और ऑलरेडी एक्सटेंडेड। टिक ऑलरेडी एक्सटेंडेड, टिक ऑलरेडी एक्सटेंडेड, टिक ऑलरेडी एक्सटेंडेड। तो इसके कारण मैं एक्सेस नहीं दे पा रहा हूँ। समझ आ रहा है? ये सब इसके एग्जिट हो चुके हैं। क्या भाई? इसके कारण मैं एक्सेस नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑलरेडी मैंने एक बार आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि कोर्स तो ये 1 महीने का, 1.5 महीने का था, और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स प्लस हो गए कोर्स को शायद। कब था ये? जी 20 मई को सर। था शायद। फिर हाँ 20 सर। मई जून, 20 जून से 20 जुलाई, और ट्वेंटी जी। जुलाई से 10 दिन इस वक्त अगस्त चल रहा है, मतलब 2 महीने 10 दिन हो गए, जी। है ना? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं यही बोलूंगा, मैं चाहूंगा 3, मुझे सच में कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरा खून यहाँ पर क्यों ना निकल जाए आप लोगों के साथ, मेरा खून क्यों ना निकल जाए आप लोगों के साथ, मैं चाहता हूँ आप लोग बनो बस। मुझे नहीं फर्क पड़ता अभी, मैं मुझे Recording in progress. आ रहा है ना, मुझे मेंटोरशिप बैच हो रहा है। अगर मुझे ये भी बोला गया ना कि थर्ड को भी साथ साथ में पढ़ाओ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं इतना डेडिकेटेड हूँ अपने काम की तरफ। लेकिन वही है, अब मेरे ऐप के वालों के साथ चल रही है। मैंने आप लोगों को सारा लाइव दिखा दिया, देखो, क्योंकि सर मैं मेरा यहाँ पर मेरी सुबह से आईडी के देखो। सर, मैं बोल रहा हूँ अमरजीत, तो सर मेरी आईडी के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपकी आईडी, आपने तो कुछ क्लोनिंग व्लोनिंग का सीन किया है, वो तो तो मुझे सर ऐप आप वाले। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन करवा दीजिए सर, फिर दिक्कत हो जाएगा मेरा सोल्यूशन भी। है ही नहीं, आपका एक्सेस ऑलरेडी एंड हो चुका है। तो मैं ये अभी लॉगिन हो सकता है कि नहीं हो पाएगा अभी? नहीं हो पाएगा, क्या चीज सर? नहीं हो पाएगा भाई। तो फिर देखो कैसे भाई ने करना? क्या किया है, भाई ने पता है क्या किया है, भाई ने ऐप का क्लोन बनाया है। ओह, वाओ। मतलब सर। मेरे ऐप का ना भाई ने क्लोन बनाया है, लेकिन पीछे से बैकएंड पर मेरी टीम, बैकएंड पर राक्षस। हाँ सर, वो बैकएंड रिकॉर्ड वगैरह सब हो जाता है क्लोन करने से। सर मेरी बात पर ये नहीं, पहले सस्पिशियस एक्टिविटी का नजर आया तब मैंने क्लोन बनाया है। मैंने कहा हेलो, सुबह शायद ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, मगर ये प्रॉब्लम फिर भी आई, फिर मैंने आपको फोन किया। तो इसीलिए सर इतना दो इशू तीन दिन आया में है। ऐप का अब एक्सेस मुझे, और चलेगा सर? अरे क्या भाई सर? फिर सर से ये सब क्या कौन पूछ रहा है? अरे भाई, फिर से आप तो कोई सवाल पूछो, 2-3 एक्सेस भाई मेरे तक अगर ये होता तो मैं क्या जब लास्ट टाइम मुझे एक्सेस देना था, मैंने यहीं से बढ़ा दिया लेट था आए, सारा। लेट आए नहीं तो वो बहुत सारे मैं लेट आए थोड़ा जब लेट 15 आया था बजे थे। सर, इसलिए वो थोड़ा हाँ, बाकी जो रह गया लेट आए, दोबारा से नहीं देना। नहीं, जो लेट आए हैं उनको, उनका तो ऑलरेडी वैलिडिटी ऊपर है। समझ आ रहा है? जिन मतलब देखो, जिनने कोर्स परचेज किया ना, जब मैं कोर्स बैकएंड से एक्सेस देता हूँ ना, तो जो लेट आए हैं ना, सपोज 20 दिन बाद, तो उनके भी 20 दिन पड़े हैं वहां पर। जो 10 दिन बाद आए तो उनके 10 दिन ऑटोमेटिकली पड़े हैं, वो टेंशन ना किस ले चीज के जो पड़े लेट सर आए। दिन? नहीं सर, अभी मेरा थोड़ा वो ड्यू हुआ था, उसके लिए पूछ रहा था। वो बीच में एक वीक ऊपर जिसका हो गया भी, था। हाँ, जिसका भी वो इशू विशू है, वो मुझे एक बार मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, जिन जो लेट आए हैं, जिनका कुछ इशू है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैं सुबह से अभी तक ऐप वालों के साथ, माँ कसम, क्योंकि मेरा एक सीन हुआ कल।
मैंने देखा कि मतलब मेरा जो ऐप है ना वो लैपटॉप के एमुलेटर में था, एक बंदे के लैपटॉप के एमुलेटर में था, और उस बंदे को मैंने कल ही कैप्चर कर दिया। समझा रहा है? एक बंदा था, एक कल्प्रिट था, इम्पोस्टर समझते हो? सर एक और चीज पता चली, आपका जिसने वायरल किया था ना कोर्स, वो अभी हम्म। उसके ग्रुप में डाल रहा है कि ये वाला भी मैं डाल जल्दी ही डालूंगा ऐसे करके, उसके ग्रुप में वगैरह लोगों को बता रहा है अरे भाई बताने कि दो, कुछ कुछ भी बैच नहीं, 3 डालेगा। मेरे पास सब है। इसीलिए मुझे कल मतलब जो ही मुझे ऐसा कुछ नोटिफाई हुआ, तो ही तभी जाकर मैंने सिक्योरिटी को पूरा टाइप कर दिया, जी क्योंकि सर, तो हाँ मैं कल से इसी काम में लगा हूँ भाई, कल से मैं इसी काम में लगा हूँ पूरा। मैं कल से इसी अभी तक मैं इसी काम में था। अब देखो तो कितना सर मतलब उसने इमुलेटर पे अगर उसने किया तो उसने इमुलेटर बाईपास तो करने का ट्राई किया होगा ना? अरे डेफिनेटली वो वहीं पर मैंने उसको मतलब क्रैक कर दिया, और वहीं पर उसका एक्सेस छिन गया। फिर तो सही पीछे हुआ। आप डरो मत, पीछे आप एमुलेटर वेमुलेटर सारा बंद कर दिया है हमने, सुबह से हम इसी काम में लगे थे। सुबह से मैंने ये सारी चीजें बंद करवा दी है, तो देखो जिस चीज की डिमांड है उस चीज का ये होना मतलब 100% है। आपको पता है हाँ? जो चीज डिमांड में है ना, हमारा जो मेंटोरशिप है ना, मुझे इस वक्त लग रहा है ये इंडिया में मतलब ऑलमोस्ट मैंने जितना स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सुना है 10th नंबर पर है। मतलब द डिमांड आवर मेंटोरशिप कैरीज एज अकॉर्डिंग टू आवर मेंबर्स। समझ आ रहा है? जब वो जी नहीं, सर। वो हमारे तो सर्च फीड से भी पता चल जाता है सर। यूट्यूब पे जाके सर्च में एक बार करोगे ना, सर्च फीड में भी रैंकिंग में मिल जाओगे। डेफिनेटली, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ जो डिमांड में होती है तो खतरात बढ़ते हैं। तो सुबह से मैं सच में मुझे अपने पर्सनल काम सारे छोड़कर मैं यहाँ ऐप पर कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरी सिक्योरिटी टाइट करनी है। इसीलिए मैंने ये 4 टॉपिक नहीं दिए, 9 टॉपिक नहीं दिए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा इम्पोस्टर वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन उस इम्पोस्टर को भी नहीं पता उसका मैं बाप हूँ, जी सर। तो मैं पीछे से हमेशा काम करता हूँ। मुझे वो फीलिंग आ रही थी, मुझे वो गट फीलिंग थी अंदर से, नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जो ही कल से हमने काम स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली हमने एक बंदे को कैप्चर किया है। समझ आ रहा है? जी। कौन सा? उसका मैं नाम नहीं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। मैंने कैप्चर उस बंदे को कर दिया, उसका एक्सेस भी यहाँ पर रिवोक मैंने कर दिया। कोई भी बंदा अगर ओके अभी भी सर, यहाँ पर क्वेश्चन सर, बिल्कुल। समझ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आवर जो हमारा मोटिव है वो हमारे ऐप की सिक्योरिटी है। आपका मेंटोरशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? वी आर ऑन द कगार। अब हम कगार पर है जहां पर हम इसको एक पुश दे दे। मुझे उसके साथ मतलब वो मेरा पहला एम है, लेकिन मेरा जो सिक्योरिटी का इशू है ना वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। मैं सुबह से कहीं नहीं निकला हूँ, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो अप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या कैसे जा रहा है हर चीज़। हर बंदे पर नजर है, याद रखना। हर बंदा जो भी कहीं से है, कुछ भी है, मैं हर बंदे पर नजर रख रहा हूँ। जिसकी भी जो भी आईडी है मुझे पता है सब क्या कहाँ से क्या गेम चल रहा है। मतलब मुझसे कुछ नहीं छुपता है। जी सर। समझ रहा है? बैकएंड पर मेरे ऐसे बंदे हैं जो पूरे राक्षस है, वो देखते नहीं है उधर इधर। तो मेरे राक्षस है मार्केट में, तो आप टेंशन मत लो, सिक्योरिटी पूरी टाइट है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। जी सर। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपका सेकेंड लास्ट क्लास, जो कि आज होगा। आप कुछ बंदे बोलेंगे सर ये मैं रिकॉर्ड कर दूं, अरे भाई कर दो, समझ कुछ आने तो नहीं वाला है। नहीं आपका सर, सेकेंड कॉपी पेन लेके बैठ जाता हूँ इस टाइप। मैं भी आपका वही लेके बैठा हूँ। आपका सेकेंड लास्ट क्लास है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको देखना नहीं मिलेगा ना सर बाद में? देखने को नहीं मिलेगा ये आपको, सिर्फ उनको देखने को ठीक। मिलेगा जिनके पास अभी तक ऐप का एक्सेस है, क्योंकि वो लेट आए हैं, वो ऑलरेडी कोर्स को क्या कर रहे हैं फॉलो। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं ऐप ऐप पर डाल दूंगा। आज फिर 12 बजे तक तो भी देख सकते हैं ना सर हम, अगर आप डेफिनेटली अपलोड कर दोगे तो? हाँ सर, 12 बजे तक देख सकते हैं ना? डेफिनेटली यू कैन वॉच इट 12 बजे मैं सर अभी मैं केवल यहाँ से जाकर साइकोलॉजी मैं क्लास दे दूंगा बस, तीनों क्लास के दिन। अब यहाँ पर देख लो। हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मतलब मुझे ऐसा जाने जाने की फीलिंग आ रही है। मैं जा रहा हूँ, नहीं 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 जा सर, रहा हूँ, नहीं। मैं यहीं पर हूँ आप लोगों के साथ ही। बस थोड़ा मतलब
मैं कामों में बिजी हूँ सुबह से, तो मैं ज़्यादातर इस वक्त ना आपने अगर ये देखा होगा टेलीग्राम पर भी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से यहीं पर था, काम पर ही था। मैंने ट्रेडिंग भी नहीं की है, और मेरे अपने पर्सनल काम में वहाँ भी नहीं गया हूँ, क्योंकि पूरा मेरा अटेंशन इस वक्त यहाँ पर है। और क्यों है मेरा अटेंशन यहाँ पर, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सच में मुझे जो ये चीज़ दे रही है ना, बाकी चीज़ मुझे इससे ज़्यादा दे रही है। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वहाँ पर मेरी। लेकिन चलो जो भी है, मैं बस नहीं चाहता कुछ भी खराब हो हमारे साथ। आप लोग भी यही चाहते हो, आप सब भाई हो, ऐसा कुछ नहीं सोचना। तो यहाँ पर मैं पहले स्टार्ट करूंगा हमारा और लास्ट एंड। कल आपको बस एक अप्रोच बता दिया जाएगा कि हाउ टू ट्रेड, कैसे मार्केट में स्टेबिलिटी, कैसे चीज़ें करनी है, क्या पैटर्न रहेगा क्या। बस ये आज लास्ट क्लास है। ये लास्ट का क्लास एक ऐसा क्लास रहेगा जहाँ पर आपको जिंदगी भर शायद ये क्लास आज याद रहने वाला है। शायद ये वो क्लास है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और शायद ये वही क्लास है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आगे जाकर। हर एक बंदा अपनी आंखें खोल कर, नजर रख कर यहाँ पर पूरा फोकस करेगा। मुझे 10 बजे 11 बजे तक भी क्लास लेनी पड़ी, कोई इशू नहीं है, वी ऑल आर हियर। समझ आ रहा है, कोई इशू नहीं है। जी सर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और ये है हमारा सेटअप्स। ओके। सेटअप जैसी कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं है, ठीक है ना। जी। सेटअप जैसी कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं है। मार्केट में अगर कोई चीज़ है, अब देखो, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लोग बोलते हैं कि अपना सेटअप बनेगा तब जाकर क्या करो, ट्रेड। हम्म। ये बात बिल्कुल सही है। जब अब सेटअप का मतलब है जब चीजें समझ आए, जब जी चीजें समझ आए तब जाकर क्या करो, ट्रेड। ट्रेड। लेकिन एक सेटअप लोगों ने बनाया है कि ये कैंडल दिखे, ये कैंडल दिखे, तब जाकर आप ये कैंडल के लिए जाओ। ऐसी कोई भी चीज मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती है। एक सेटअप होता है जहां पर आप मार्केट की साइकोलॉजी समझ पाओ, जहां पर आप कैंडल की साइकोलॉजी समझ पाओ, और अकॉर्डिंगली आप एक्शन लो। एक्शन का क्या मतलब है, ट्रेड्स लो। एक सेटअप का मतलब ये नहीं कि मार्केट में कोई पैटर्न, कोई रिपीटेटिव पैटर्न, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न बनेगा तब जाकर हमारा सेटअप बनेगा। नहीं, मार्केट का सेटअप का मतलब है, मैं भी बोलता हूँ भाई मेरे सेटअप्स है। उन सेटअप्स का क्या मतलब है, उन सेटअप्स का मतलब है कि वहां पर मुझे मार्केट की साइकोलॉजी समझ आ रही होती है, और मार्केट का लॉजिक। कैंडल साइकोलॉजी समझ आ रहा होता है, दोनों। सर कैंडल साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट ये नाम ही बस है। कैंडल साइकोलॉजी मतलब कैंडल्स का पावर, मार्केट साइकोलॉजी मतलब मार्केट का पावर। मार्केट क्या मुझे कहना चाहता है, मार्केट क्या कन्वे करना चाहता है, मार्केट कैसे ट्रैप मुझे करना चाहता है, मार्केट क्या चीजें मुझे दिखाना चाहता है, हर चीज, एवरी थिंग, इंच बाय इंच, इंच बाय इंच। जब आपको समझ आए तब हम बोलते हैं ये हमारा क्या बन रहा है, सेट। ट्रेडिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया है, कॉम्प्लिकेट किया है। ठीक है, ट्रेडिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया है, कॉम्प्लिकेट किया है। ट्रेडिंग बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल। अगर आप देखोगे मेरे कोर्स के बाद, आपकी शायद एक नजरिया चेंज हो गया होगा, है ना। जी सर। एक नजरिया चेंज हो गया होगा, एक देखने का अंदाज चेंज हो गया होगा, एक समझने का तरीका, ठीक है ना, एक समझने का तरीका चेंज हो गया होगा। बस जी सर। ये होती है ट्रेडिंग। जब आपका नजरिया चेंज होता है, जब आप समझने का तरीका चेंज होता है, जब आप कैंडल्स को एक, मार्केट को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उसी को सेटअप कहते हैं। लोगों ने इसकी हाइप बनाई है कि वो सेटअप बनेगा तो वो ट्रेड बनेगा, ये सेटअप बनेगा तो ये ट्रेड बनेगा। लेकिन सेटअप जैसा कोई चीज है ही नहीं। मतलब कोई भी रेपिटेटिव पैटर्न मार्केट में ऐसा है ही नहीं कि वो प्रॉफिटेबल हो 100%, या सेटअप उसको कहलाओ। सेटअप होता है कि जहां पर आपको ज्यादा कंफर्मेशन मिलती है। समझ आ रहा है, जी सर। सारों को समझ आ रहा है भाई। आज आप सारों के माइक ऑन है, आप लोग आज खुल के बोल सकते हो। तो सर यहाँ हम आज थोड़ा शांत रहे। तो यहाँ पर हम अब पहले सेटअप की ओर बढ़ते हैं। पहला सेटअप है कंटिन्यूशन ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग में दो ही सेटअप होते हैं बाइनरी में असल में। पहले दो हमने ऑलरेडी अच्छी तरह छानबीन की है, मैं दोनों को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, दोनों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक होती है कंटिन्यूशन ट्रेडिंग और दूसरी होती है रिवर्सल। रिवर्सल ट्रेडिंग। अगर आप ध्यान से देखो ना, आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं वहां पर, कॉल और पुट। कॉल का मतलब है कंटिन्यूशन और पुट का मतलब है रिवर्सल। यही मतलब है? नहीं, ये मतलब है ही नहीं, यही तो आप चौक हो गए। कॉल का मतलब कैसे कंटिन्यूशन है? अगर रेड कैंडल एग्जॉस्ट होगी वहां पर हम कॉल के लिए जाएंगे, आपके लिए जाएंगे, तो ये कौन सा कंटिन्यूशन है? ये तो रिवर्सल है। यहीं पर आप लोगों का दिमाग में पढ़ रहा था, आप लोग जी जी करते रहे, जी जी करते रहे, है ना? तो जी जी हमेशा नहीं, दिमाग के लॉजिक के साथ। तो ट्रेडिंग में असल में दो चीजें हैं, या तो कंटिन्यू करो या तो रिवर्सल करो। कंटिन्यू सबका कब कब करेंगे और रिवर्सल कब करेंगे? देखो, रिवर्सल और कंटिन्यूशन के जितने आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा ना, आपको हजारों अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, हजारों कंटिन्यू। मगर जो बेस्ट होता है ना, बेस्ट कौन सा होता है? जहां पर हमारा सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉन्फिडेंस। वही मैं यहाँ पर बताऊंगा जो मैं करता हूँ। देखो कंटिन्यूशन ट्रेडिंग कैसे होती है। कंटिन्यूशन ट्रेडिंग होती है जब भी आपको मार्केट में पावर दिखे। हाँ, अब वो पावर अपोजिट पार्टी आपको एग्जॉस्टेड दिखे। देखो, रनिंग पार्टी पावर में, अपोजिट पार्टी एग्जॉस्टेड, तभी जाकर आप यहाँ पर बस कंटिन्यूशन के ट्रेड ले सकते हो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखो सेटअप, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, बस रिपीटेटिव में देख लो। सपोज यहाँ पर मार्केट में ऐसा कुछ है, मार्केट स्टेबल भी है, प्रेशर पावर में भी है। अब फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यूशन के ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मार्केट थोड़ा क्या दिख रहा है? एग्जैजरेटेड। मैं वेट करूंगा अपोजिट पार्टी के एग्जॉस्ट होने का। हो गए, हो गई। अब मैं यहाँ पर बेस्ट एंट्री बनाऊंगा कंटिन्यूशन की। बेटर रहता है हमेशा, ये याद रखना। अब यहाँ पर मैं एक और बेटर चीज बताऊंगा। हमेशा बेटर रहता है कि आप अपोजिट पार्टी जिसके साथ आप कंटिन्यूशन करने वाले हो ना, आप उसको देखो एक बार, वो कैसी निकलती है। मतलब यहाँ पर अभी रिवर्सल का ट्रेड मत करो, यहाँ पर बायर को आने दो। सपोज बायर ऐसे आ, तो बायर ने इतना वीक छोड़ा, अब यहाँ पर कॉल के लिए इसी ने, तो देखा करो कि वो वहां पर कैसे निकलते हैं। वहां पर आपकी बेटर अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। ये होता है सिंपल कंटिन्यूशन सेटअप। जब भी मार्केट पावर में दिखे, अपोजिट पार्टी एग्जॉस्टेड दिखे, तब जाकर आप हमेशा कंटिन्यूशन करोगे। जब भी आपको अपोजिट पार्टी भी पावर में दिखे, करंट पार्टी, तब जाकर कभी कंटिन्यूशन मत करना, क्योंकि वहां पर हमेशा देखो कोई बोलेगा, सपोज यहाँ पर सेलर की कैंडल, ठीक है, वेट करो, गलत बन गई। ये सेलर की कैंडल है, ये बायर की कैंडल। अब देखो, मैं यहाँ पर कंटिन्यूशन का कभी मत सोचा करो। क्यों? क्योंकि मार्केट की साइकोलॉजी मुझे कंटिन्यूशन के लिए नहीं देनी जा रही। क्या है मार्केट की साइकोलॉजी? यहाँ पर सेलर भी पावर में है और बायर भी किस में है, तो यहाँ पर अच्छी खासी कंटिन्यूशन की सेटअप नहीं बनेंगी। यहाँ पर ज्यादा विक ट्रेडिंग के बनेंगे, रिवर्सल के बनेंगे, क्योंकि जब दोनों पार्टीज पावर में होती है ना, तब जाकर ज्यादा क्या बनता है? या तो रिवर्सल या तो हम विक, कंसोलिडेशन। क्योंकि ऑलरेडी पता है मार्केट इसमें यहाँ पर भी पावर में है, यहाँ पर भी ये ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अगर ये ऊपर भी गया फेक ब्रेकआउट, वहां पर क्या बनाएंगे हम? रिवर्सल का ट्रेड। रिवर्सल। ये होता है, ऐसे करना होता है ट्रेड। कंटिन्यूशन आप तभी करोगे जब आपको मार्केट पावर में दिखेगा, प्रेशर पावर हो, उसके बाद मार्केट एग्जॉस्ट करेगा, तब जाकर आप अपोजिट पार्टी को, जो करंट रनिंग पार्टी है, उसको टारगेट करोगे बस। कभी भी बीच में ट्रेड नहीं करना। मतलब जैसे ये नॉन एग्जॉस्टेड है सेलर, आप यहाँ पर सेलर के लिए मत जाना।
कभी भी। सर सेलर कैंडल तो आई भी, मैं क्यों नहीं जाऊं? नहीं जाना। ये भी कंटिन्यूशन है ना सेलर का, हाँ है ना? सर। पावर के अगेंस्ट जा रहे हैं। पावर किन में? बायर में। तो इसीलिए ये एक बेस्ट, एक ट्रेडर के लिए बेस्ट थिंग पता है क्या है? कि वो वेट करता है अपोजिट पार्टी का एग्जॉस्ट होने। उससे क्या होता है ना, उसमें एक तो एक पेशेंस आता है, जी। और वो बेटर अपॉर्चुनिटीज कैच करता है। और एक फायदा है, वो बेटर कैंडल्स पकड़ पाता है। कैंडल्स का मतलब क्या है ना, वो बड़ी बड़ी बॉडीज पकड़ पाता है, मतलब इतने इतने बड़े कैंडल, हेल्दी कैंडल्स। हेल्दी कैंडल पकड़ पाता है। तो ये हमेशा फायदा होता है जब आप प्रॉपरली पेशेंटली ट्रेड करते हो, जब आप अपोजिट पार्टी का भी रिएक्शन समझते हो, करंट का भी, और उस हिसाब से क्या बनाते हो, कंटिन्यूशन का ट्रेड। समझ आ रहा? सिंपल, सिंपल कंटिन्यूशन कैसे बनेगी, मैं वापस से यहाँ पर एक बार रिपीटेशन में बोल देता हूँ। अरे यहाँ पर क्लियर हो कैसे बनेगी। मार्केट सेलर बायर के साथ आ रहा है, अपोजिट पार्टी का वेट करो, अपोजिट पार्टी का देखो क्या है सीन। सपोज यहाँ पर, यहीं पर बायर का ऐसा कैंडल आया, तो हो गया ना M3। अब पकड़ लो इसको। बहुत इजी है, बहुत इजी, बस चीजें समझने की देरी है। ऐसे होती है कंटिन्यूशन ट्रेडिंग। क्या हमने किया, हमने करंट पार्टी को भी देखा, अपोजिट पार्टी को भी यहाँ पर देखा एग्जॉस्ट होते हुए, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी बनाई विद ट्रैप। बहुत लोग सोचेंगे डेड हो गए, यहाँ से पुट के ले जाएंगे। तो ये होता है ट्रेडिंग का तरीका, कंटिन्यूशन का तरीका। कंटिन्यूशन हमेशा तब होती है जब पावर हमारे किस में हो, फेवर में। फेवर में। और रिवर्सल हम हमेशा तब होता है जब पावर हमारे फेवर में नहीं हो, ना हो। तब वहां पर पावर कैसी होती है, वीक। हाँ, अब देखो रिवर्सल, यहीं पर रिवर्सल ट्रेडिंग भी समझो। रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे है? रिवर्सल ट्रेडिंग भी हमेशा हम तब करेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपका कंटिन्यूशन ट्रेडिंग यहीं पर एंड होता है। ध्यान से देखो, क्योंकि ऑलरेडी चीजें पड़ी हैं, ये बस एक हिंटिंग है। ध्यान से देखो, अब यहीं पर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सपोज मार्केट ऐसे ही चला गया, अब यहाँ पर रेड कैंडल आ गई, ठीक है ना। देखो ये स्टेबल आ गई, मगर अगर यहाँ पर ध्यान से सोचोगे ना, मार्केट की साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मार्केट किस में चल रहा है, पावर में चल रहा है ना। और यहाँ पर सेलर स्टेबल आया, ऑलमोस्ट स्टेबल नहीं, मतलब ऐसा शेप दी। मगर इस कैंडल की साइकोलॉजी समझो, इसने नीचे से क्या छोड़ा, बिग छोड़ा हो। बड़ा विक छोड़ा। पहले हम यहाँ पर थोड़ा M3 का शक होगा, मगर ये बड़ा विक क्या इंडिकेट कर रहा है, बाइंग प्रेशर। तो यहाँ पर पहले सेलर को आने दोगे आप, आ गए सेलर, अब जाकर आपकी यहीं पर क्या बनेगी, रिवर्सल ट्रेड। ये होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। मैंने पावर, जो पावर है ना, वो मेरे फेवर में नहीं थी। कौन सी वाली पावर सर? बायर की पावर थी, लेकिन सेलर की पावर क्या हो रही थी, वीक। मैं समझ गया था कि ये बायर भी, ये प्रेशर भी, ये सेलर कैंडल में कितने बनाया बायर ने, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे। वो पहले इस विक को यहाँ पर क्या कर हो जाएगी, फिल, क्योंकि यहाँ पर M3 फिल हुआ, हो बायर गया। ने और लगाया तो फिल हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखो बायर का ये कैंडल हमने पकड़ा रिवर्सल ट्रेड। अब यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड पकड़ा, अब उस हिसाब से देखो ये कैंडल कैसे निकला। अब ये कैंडल निकला कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा। फिर मैंने अगेन को उसको अब पकड़ा कंटिन्यूशन को, है ना। पहले रिवर्सल को पकड़ा यहाँ पर, और उसके बाद पकड़ा किसको, कंटिन्यूशन अब इस पॉइंट पे तो 5 सेकंड कंफर्मेशन मैंडेटरी हो जाता है ना। को। डेफिनेटली। भाई भाई एक क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चंस इन द एंड, जिसकी भी जो भी क्वेश्चंस है वो विल डिस्कस इन द एंड, मतलब ठीक है ना। यही पर है कि आपने जो सेकंड कैंडल बनाई है ना, तो मैं जब लाइव ट्रेड कर रहा था ना, तो उसमें भी नीचे बाइंग प्रेशर बहुत था सेकंड कैंडल में भी, और उसके बाद थर्ड कैंडल भी सेलिंग की आई थी। यहाँ पर हाँ, जो सेकंड कैंडल आपने बनाई ना, हाँ, सेलिंग की, उसमें बाइंग प्रेशर बहुत था। आप पहले जैसे बनाए ना वैसे।
ओके, तो वहां पर तो आएगी सेलिंग कैंडल डेफिनेटली। अगर यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत है ना, ये डेफिनेटली बाई ने, ये देखो यहाँ पर जैसे बाइंग प्रेशर बहुत है तो फिर से M3 होगा ना, उसको कैप्चर करने जाएगी मार्केट, फिर रिवर्सल देगी। समझ आ रहा है? सर अगर हमेशा एक, तो नहीं करेगी ना, हाँ भाई, हमेशा तो नहीं करेगी ना, कभी भी रिवर्सल हमेशा, ले सकते हैं ना उधर से। हाँ वहां पर रिवर्सल भी ले सकती है। इसके बाद मैं आपको पर कुछ चीज, 5 सेकंड बता देगा वो हमें। हाँ इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। नहीं 5 सेकंड यहाँ पर जरूरी नहीं है। देखो क्या मार्केट थोड़ा स्टेबल भी लग रहा है ना, ये ना सेलर स्टेबल भी, तो ये सारा एक बस हिंट ऐड कर रहा होता है, ये सारा एक हिंट ऐड कर रहा होता है। इसके बाद मैं आपको वीडियो एक भी दिखा दूंगा। जोन ट्रेडर ने आज वो वीडियो डाली है, मैंने वो आज देखी, मैं उसकी वीडियोस नहीं देखता, लेकिन मैंने आज देखी और मैंने वहां पर कुछ एनालाइज किया। ठीक है ना? बस ऐसे होती है रिवर्सल ट्रेडिंग। सर कंटिन्यूशन ट्रेडिंग कैसे होती है और रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे होती है, एक लाइन में बता दीजिए। कंटिन्यूशन ट्रेडिंग होती है पावर को देखकर, जो स्ट्रांग हो। रिवर्सल ट्रेडिंग होती है पावर को देखकर, जो वीक हो। समझा? वीक पावर जो ही हमें लगता है एग्जॉस्ट हो जाती है, हम जाकर वहां पर क्या करते हैं, रिवर्सल। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन है, अगर पावर स्ट्रांग है तो एग्जैजरेट हो सकती है मार्केट, तब जाकर वहां पर रिवर्सल आता है ना। सर तो मैं क्या करूं, पावर स्ट्रांग है ना, मैंने वहां पर बता दिया ये सेटअप नहीं है रिवर्सल का। जैसा मैंने तब भी बताया, स्टेबिलिटी में आप रिवर्सल फाइंड मत करो। समझ आ रहा है? जब पावर वीक हो, क्योंकि देखो आप यहाँ पर बस पैसा कमाने आए हो, एक तो सिर्फ पैसा नहीं, बेस्ट पैसा, जिससे आपकी साइकोलॉजी भी ना ठीक हो। मैं आपको कह देता स्टेबिलिटी को भी रिवर्स करो, बहुत लोग कर रहे हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ। मत करो, मगर पावर पर कभी भी भरोसा नहीं करना, कभी भी अपने एनालिसिस पर इतना भरोसा नहीं करना कि आप पावर के अगेंस्ट चले जाओ। क्या याद रखना, अगर मार्केट ने हमें इतनी चीजें दी है ना, तो हम इन चीजों की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो ऐसे बनते हैं कंटिन्यूशन और रिवर्सल के ट्रेड्स बस। अगर पावर वीक हो, अब यहाँ पर उल्टा कर दो, पावर क्या है, वीक, तो क्या बनेगी, ट्रेड नहीं। अगर यहाँ पर पावर स्ट्रांग हो तो क्या बनेगी, ट्रेड नहीं। नहीं। बिल्कुल, ये बस तभी बनते हैं, ये सिंपल सेटअप है इनका। जब एक पार्टी पावर में होती है, हम दूसरी पार्टी को एग्जॉस्ट होने का वेट करते हैं। यहाँ पर एक पार्टी पावर में होती है, अपनी पार्टी जिसको हम रिवर्सल करना चाहते हैं वो वीक होती है, फिर उस हिसाब से पावर हम कैरी करते हैं। सिंपल, जहां जहां आपको ये चीजें दिख जाए, मैं गारंटी देता हूँ वहां वहां रिवर्सल और कंटिन्यूशन बनेगी, गारंटीड। अब यहाँ पर मैं आता हूँ हमारे, देखो दो ही ट्रेडिंग है, कंटिन्यूशन ट्रेडिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग। अब देखो कुछ और नाम है, मोमेंटम ट्रेडिंग, हाँ, विक ट्रेडिंग, मिनी जोन ट्रेडिंग, ये तीन और सेटअप है ना। जी। तीनों सेटअप में क्लियर करूंगा। पहले हम करते हैं क्लियर किसको, विक ट्रेडिंग को। विक ट्रेडिंग कैसे होती है, देखो विक ट्रेडिंग कैसे होती है। सपोज मार्केट ऐसे स्टेबल है, ठीक है, एक मिनट, इसका ये आ गया, ये मेरे पास इसका प्रो नहीं है, वो खत्म हो गया, वो मैंने रिन्यू नहीं किया, तो वापस से मीटिंग भेज दी जाएगी आपको। 10 मिनट वाला यहाँ पर, पॉपअप आ गया। यहाँ पर मार्केट स्टेबल है, ठीक है ना, मार्केट स्टेबल है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, हमेशा पावर के साथ ही जाऊंगा मैं, हमेशा पावर के साथ। अब यहाँ पर मुझे सपोज लग रहा है बहुतों को एग्जैजरेट हो गया मार्केट, मतलब मार्केट का मुंह कुछ यूं था, कैसा, देखो, यूं, यूं और यूं, हो गया ना, एग्जैजरेट लग रहा है, लॉक इन भी हो गया। अब यहाँ पर रेड कैंडल आएगी, या तो वो रेड कैंडल के, अब कितने पॉसिबिलिटीज है, दो तीन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। या तो यहीं पर रेड छोटी स्टेबल बन सकती है, या तो एक ही साथ एक ही कैंडल में सारे सेलर क्या हो सकते हैं, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। या तो यहाँ पर एक कैंडल आएगी रेड की, वो विक छोड़ेगी ऐसा, और उसके बाद हम ट्रेड, फिर से रेड बनेगी उसके बाद। अब देखो विक ट्रेडिंग कहाँ पर होगी तीनों में, यहाँ पर होगी विक ट्रेडिंग, यहाँ पर भी नहीं होगी, यहाँ पर भी नहीं होगी, यहाँ पर होगी। सर ये पता कैसे चलेगा कि इस कैंडल में विक आने वाला है, पता कभी चलेगा ही नहीं। बस आपको ध्यान लगाना है। सपोज स्टेबिलिटी है, अब मैं रिवर्सल का नहीं ट्रेड लूंगा, अब मुझे खुजली आ गई, मैं यहाँ पर किसका, विक का ट्रेड लूंगा। जो ही आप यहाँ पर ऐसे खोलोगे ना, तो हमें पता है विक आ सकता है यहाँ पर। तो मार्केट जब ऐसे नीचे जा रहा होगा, तो आपको जल्दी जल्दी कहाँ जाना है, 5 सेकंड। 5 सेकंड में अगर आपको रेड कैंडल्स में क्या दिख रहा है, ऐसा विक आते हुए,
पावर जनरेट होता हुआ दिख रहा है बायर्स का। पावर जनरेट होते हो तो आप वहां पर एक अच्छे पॉइंट से विक की एंट्री ले सकते हो। सर अच्छा पॉइंट मतलब कितना होता है मार्जिनल विक ट्रेडिंग के लिए? मतलब इससे नीचे 50% जो होता है ना, मतलब ऐसा नहीं 50% कोई लेवल है, मतलब अच्छा खासा एंट्री ले लो विक के लिए। जहाँ से आपको पावर जनरेट होता है, बस इतना कंफर्मेशन काफी है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है पावर है पीछे, जो कि क्या हो सकती है यहाँ पर। रिफ्लेक्ट होगी। अगर वहां पर आपको सेलिंग में कुछ नहीं दिखा, सर क्या वो बड़ी कैंडल बनेगी? अगर कुछ ऐसा नहीं दिखा, नहीं, वो भी विक छोड़ सकती है। हो सकता है ऐसे आए सेलर, फिर कैसे आगे बायर, ऐसे आ जाए बायर। और फिर मार्केट में भी सेल वो बायर स्टिंग। हाँ, तो भरोसा नहीं है। तो जब भी आपका सेटअप बने, बस ऐसा सेटअप बनना चाहिए। मार्केट नीचे जाएगा, वहां पर आपको प्रेशर दिखेगा। देखो अब बहुत लोग क्या करेंगे ना, वो सिर्फ 5 सेकंड पर बैठेंगे और विक ट्रेडिंग करेंगे। विक ट्रेडिंग के लिए भी सेटअप बना, पहले क्या बना कि पहले हमें मार्केट का साइकोलॉजी समझना पड़ा कि मार्केट हमसे क्या कहना चाहता है। मार्केट जो ये पावर है ना, असल में हम इसके साथ खेल रहे हैं, बस हम उसको कंफर्म कहाँ पर कर रहे हैं, 5 सेकंड पर, ताकि हम बचे। सपोज बहुत लोग क्या करते थे, जब मैं आया था इनिशियल डेज पर, तो मैं विक ट्रेडिंग ऐसी करता था। पीछे पावर होती थी ना, मैं करंट रेड कैंडल में बहुत, जब ये नीचे जाती थी ना, तो मैं विक ट्रेड करता था, और मैं 80% ऑफ द टाइम ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग करता था, ऐसा या ऐसा, ऐसा कैंडल बन जाता था। लेकिन रिसेंट टाइम में मैंने ये क्या देखा, ये कैंडल फुल बनता है ऐसा, समझ आ रहा है? फुलर बनता है, क्योंकि सेलर को ये कैंडल में एग्जॉस्ट। फिर मुझे इसका रिसेंट टाइम का मतलब है मेरे 1-2 साल। तो फिर मुझे यहाँ पर मैं बोल रहा था मैं कैसे पहचानूंगा इसी कैंडल में विका है? तो वहां पर मुझे अंतर्यामी दिखे 5 सेकंड बाबा। 5 सेकंड ने बाबा जी ने बोला जय हो, मैंने बोल दिया जय हो, बस खुल गई सारी चीजें। जब ये कैंडल नीचे जा रहा था, इसके 5 सेकंड में मुझे बाइंग प्रेशर दिख रहा था कलेक्ट होते हुए। जो ये नीचे आया एक अच्छे पॉइंट पर, मैंने वहां से इसकी किसको की टारगेट किया, विक को। और जो ही वो सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा होगा ना 5 सेकंड में, ऐसा ऐसा, जो ही आप एंट्री लोगे ना, वो फिर भी थोड़ा नीचे जा सकता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत। वहां से फिर आपको ऐसा बूस्टिंग दिखेगी, क्योंकि ये प्रेशर जनरेटेड है। तो ऐसे होती है विक ट्रेडिंग। सर आप प्रेफर करते हो विक ट्रेडिंग करना या नहीं? बहुत कम करता हूँ मैं विक ट्रेडिंग, बहुत कम। आप अगर मेरा टेलीग्राम उठाकर देखो, मेरा सब कुछ उठाकर देखो, मैं विक ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, बहुत कम। पर ज्यादातर जो कंसोलिडेशन में होती है ना ट्रेडिंग। क्योंकि विक ट्रेडिंग है ना, ये बहुत रेयर होती है। रेयर का मतलब है ना, मतलब ये असल में ट्रेडर का एक अंदाज नहीं है कि वो इतनी, मतलब सपोज मेरी एंट्री यहाँ पर है विक के लिए, तो मैं इतना छोटा बॉडी कैप्चर करूं तो वो उतना मजा नहीं आएगा मुझे। मुझे ऐसी हेल्दी बॉडी चाहिए जहाँ पर यहाँ पर भी एंट्री हो तो इतना कैप्चर करूं मैं। अक्सर विक ट्रेडिंग में आपको क्या दिखेगा ना, माइनर लॉसेस दिखेंगे वहां पर आपको। मतलब जहां पर आप सोच रहे होंगे कैंडल यहाँ पर क्लोज करेगा, हल्का सा उसके क्या करेगा, नीचे क्लोज, वहां पर आपको माइनर लॉस बन जाएगा ना। विक तो बना, समझ आ रहा है? विक तो बना। अब हमेशा एंट्री परफेक्ट तो नहीं लगेगी। सपोज मार्केट नीचे गया, यहाँ पर आपने सोचा विक को टारगेट करेंगे यहाँ पर, तो मार्केट ऐसा विक छोड़ा हल्का ऐसा, बहुत नीचे गया, इसके बाद तो विक तो छोड़ा, लेकिन आपकी एंट्री कहाँ पर है, यहाँ पर। अक्सर विक अपन ट्रेडिंग में खुद फेसेस नेक्स्ट की है। कैंडल गैप डाउन भी हो सकती है। हाँ, माइनर लॉसेस फेस किए, लेकिन ये डिपेंड करता है अपनी अपनी मास्टरी पर। आपको पता है, मैं विक हर कैंडल में बता सकता हूँ आएगा या नहीं, हर कैंडल, क्योंकि इतना आपको मास्टर। पावर, आपने मास्टरी कर रखी है सर पावर पे। डेफिनेटली मैं हर कैंडल में बता सकता हूँ विक आएगा नहीं आएगा, कितना। शायद मैंने शायद कल या परसों बोला था ना, इस कैंडल में विक आएगा। और वहां पर अगर आप जी। देखोगे ना, 5 सेकंड बहुत ये था, डीप जा रहा था, अच्छा सेलिंग प्रेशर था। देखा आपने वहां पर सेलिंग प्रेशर था 5 सेकंड में, फिर भी मैंने कह दिया था कि वहां पर क्या आएगा, विक। तो मुझे, मेरे से ज्यादा विक्स को कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन फिर भी मैं विक ट्रेडिंग को क्या करता हूँ, अवॉइड, अवॉइड। क्योंकि मैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जानता हूँ ये क्या कर सकती है। वक्त पर, वक्त पर आपका विक ट्रेडिंग ऐसे विन हो रहा होगा और सडनली एक पुश आ जाएगा नीचे की तरफ। मैं समझाता हूँ ध्यान से, देखो यहाँ पर स्टेबल पावर है, अब यहाँ पर रेड कैंडल सर है, मैंने, हाँ ये पावर स्टेबल की जगह पे प्रेशर भी रहा तो भी चलेगा ना सर, या हाँ दोनों डेफिनेटली, मिक्स रहा हाँ प्रेशर और हाँ पावर? डेफिनेटली तो भी चलेगा। मार्केट सपोज नीचे जा रहा है, अब यहाँ पर सेलिंग कैंडल्स में आ रहा है ना, ऐसे विक, आपने विक को यहाँ पर टारगेट किया, ठीक है ना। अब विक को जो ही आपने टारगेट किया ना, तो मार्केट ऊपर चला गया। अब ऐसा चला गया मार्केट, मतलब क्या होना, बाइंग आ गई। देखो ध्यान से, बाइंग आ गई ऐसे, लेकिन अब वो बाइंग क्या हो गई, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट।
तो वहीं से आपको 5 सेकंड में ही बूम दिखेगा। फिर कौन कौन बचाएगा? बचाएगा सिर्फ एक पावर ट्रेडर, वो भी तो वहां पर नहीं बचा सकता, क्योंकि ये किसको पता थी ये होगा, ये बाइंग इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, ये बाइंग इतना एग्रेसिव निकल कर आएगी, ये कोई बता सकता है 5 सेकंड में? नहीं। ये वही बता सकता है जो अपनी आंखों में कल्पना कर सकता है, और कोई नहीं बता सकता। इसीलिए विक ट्रेडिंग को बहुत क्या किया करो, अवॉइड। जहां पर आपको मार्केट में खिंचाव महसूस होना, खिंचाव, वहां पर ज्यादातर विक ट्रेडिंग चलती है। ये मेरे पर्सनली, सर आप कहना क्या चाहते हो, सब कुछ ऐसा है मार्केट, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं। अब खिंचाव है ना मार्केट में, अगर आप देख लो मार्केट को ऊपर जाना है, जब ये ऊपर जाएगा ना तो आप यहाँ पर क्या खोल दोगे, 5 सेकंड, वहां पर देखोगे बाइंग कैसी है। अगर वहां पर प्रेशर दिख रहा है ना जनरेटेड, मतलब ऊपर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है 5 सेकंड में, तो आप यहीं पर किसको टारगेट करोगे, विक को। और ये कैंडल कैसे क्लोज करेगा, ये कैंडल ऐसा क्लोज करेगा। सर मैंने आपने जोन को देखकर तो नहीं, हाँ मैंने जोन को भी यहाँ पर थोड़ा इन्वॉल्व किया, क्योंकि इसी जोन में होते हैं एक्टिव सेलर्स। हाँ याद आ गया। फेज 2 रिजेक्शन। हाँ, रिजेक्शन ट्रेडिंग। मगर याद रखो हमेशा ये काम नहीं करेगा, ये तब काम करेगा जब आपका सेटअप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बायर भी कैसे थे, एग्जैजरेटेड। स्टेप। हाँ, स्टेबल थे मगर खिंचाव था, तो वो मांग रहे थे वो, तो वो मांग रहे थे वो रिवर्सल। तो इसके बाद आप क्या करोगे, कंटिन्यूशन या रिवर्सल? इसके बाद क्या रिवर्सल। करोगे? अरे क्या हो गया, कंटिन्यूशन। कुछ नहीं करना, करना है। कंटिन्यूशन बनेगा ना यहाँ पर, सिंपल हाँ, है, M3 हुआ, पावर भी पीछे M3 हुआ। है, यहाँ पर ट्रैप भी करेगा। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यूशन, या देखो बूस्टिंग मार्केट भी है यहाँ पर, छोटे से बड़े से बड़ा जा रहा है। अब बहुत लोगों को लगे यहाँ पर रिट्रेसमेंट, यहाँ पर ले लो ट्रेड डाउन की। अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिख रहा है अच्छा खासा, वीक हो गई पावर, वीक पावर हो गई, लेकिन पहले बायर्स को क्या किया, ओके, एक, पहले बायर्स को जोश किया। तो ये देखो जो सेटअप बना आपने रिवर्सल का सेटअप, रिवर्सल का सेटअप क्या था, पावर होनी चाहिए वीक, पावर हो गई वीक बायर की। उसके बाद वो पावर होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए एग्जॉस्टेड, वो हो गई एग्जॉस्ट, पावर वीक, एग्जॉस्ट हो गई। उसके बाद अपोजिट पार्टी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, अपोजिट पार्टी का तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, मगर ये सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो ये सेलिंग प्रेशर है जो दिखेगा, तो यहाँ पर आप रिवर्सल का ट्रेड बना सकते थे। मैंने यहाँ पर विक को पहले पकड़ा, और उसके बाद किसको पकड़ा, रिवर्सल को। ऐसी होती है विक ट्रेडिंग। विक ट्रेडिंग में बहुत कम प्रेफर करता हूँ अपने बैचेस में भी, हर जगह, क्योंकि विक ट्रेडिंग है ना, वो बैग लीजिए ना, हेलो। थोड़ी रिस्की है इन ओटीसी। सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बाइंग और सेलिंग है ना, बहुत तेज होती है। तो यहाँ का 5 सेकंड भी कितना बहुत क्या रहता है, बहुत फास्ट रहता है। तो विक्स को इवेंचुअली एंड में शॉक देकर खत्म किया जाता है। क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ पर सिनेरियो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। सपोज एक जोन है यहाँ पर,